हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे लोग। चलिए, तो आज हम एक करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे और ये हेल्पफुल रहेगा आपके यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। तो देखिए, अभी साइंटिस्टों ने एक टेक्नोलॉजी को बनाया है और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? क्रायोमैश टेक्नोलॉजी है। क्या नाम है? क्रायोमैश टेक्नोलॉजी। एक न्यू मेथड है जिसमें हम कोरल लार्वा को स्टोर कर सकेंगे, फ्रीज कर सकेंगे एट -196 डिग्री सेल्सियस पर, या फ़ारेनहाइट में कहें तो -320.8 फ़ारेनहाइट। इट वाज डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा वो कहाँ के हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। आइए समझते हैं कि क्रायोमैश होता क्या है। तो क्रायोमैश इज़ अ स्पेशली फैब्रिकेटेड मैश होता है। ये फैब्रिकेटेड मैश यूज एज अ सबस्ट्रेट इन क्रायो प्रिजर्वेशन, और इसको एज ए क्रायो प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रायोमैश इज़ अ लाइट वेटेड। कैसा है? लाइट वेटेड एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड चीपली। तो ये एक तो बिल्कुल क्या है, हल्का होता है और इसको बहुत ही कम कॉस्ट पर, बहुत ही कम कीमत पर बनाया जा सकता है। और आप सब जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी अच्छा रहता है, कोई भी रिसर्च तभी अच्छी रहती है जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ठीक है। तो इट बेटर प्रिजर्व कोरल एंड हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रायोप्लेट्स। इसमें बहुत ही अच्छी प्रिजर्वेशन कैपेसिटी होती है कोरल के लिए एंड ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्या है, क्रायोप्लेट्स इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। द मैश टेक्नोलॉजी विल हेल्प स्टोर कोरल लार्वाइट। ये हमने पहले पढ़ ही लिया कि कितने डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। दिस न्यू टेक्नोलॉजी कैन स्केल अप एंड सपोर्ट सम ऑफ द एक्वाकल्चर एंड रेस्टोरेशन। देखिए, जो एक्वाकल्चर का मतलब होता है जो पानी में कल्चर किया जाता है, इन द सेंस कि पानी में जैसे हम मछली पालन करते हैं, एक्वाकल्चर हो गया, प्रॉन कल्चर हो गया, जैसे होता है ना फिश। तो इसके लिए होता है ना पिसीकल्चर, पिसीकल्चर। ठीक है, इसी तरह से जो प्रॉन होता है, ओके, प्रॉन। तो प्रॉन के लिए कौन सा करते हैं? प्रॉन कल्चर, प्रॉन कल्चर। ठीक है, प्रॉन कल्चर। तो एक्वाकल्चर जो होंगे उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। इट इज़ लाइट वेट एंड इंश्योर बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ कोरल। तो ये लाइट वेटेड तो है ही और जो है बहुत अच्छे से कोरल को प्रिजर्व करेगा। द टेक्नोलॉजी वॉज इनिशियली टेस्टेड विद स्मॉलर एंड लार्जर वेराइटीज ऑफ द हवाईन कोरल्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है शुरुआती दौर में कहाँ पर टेस्ट की गई थी? कहाँ पर टेस्ट की गई थी? स्मॉलर लेवल पे भी की गई थी, वो स्मॉलर वेराइटी के रूप में, एंड लार्जर वेराइटी ऑफ हवाईन कोरल्स। तो जो हवाईन कोरल्स हैं उनकी स्मॉलर एंड लार्जर वेराइटी को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के मतलब उस पर टेस्ट की गई थी, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए। द लार्जर वैरायटी ऑफ कोरल फेल्ड इन द ट्रायल्स। और जो लार्जर वैरायटी ऑफ कोरल्स थे वो उस दौरान टेस्टिंग के दौरान क्या है, वो फेल्ड हुआ, क्योंकि है ना उसमें मतलब प्रिजर्व नहीं कर पाए। इन दिसंबर साइंटिस्ट कंडक्टेड ट्रायल्स यूजिंग द ग्रेट बैरियर रीफ कोरल। कहाँ के लिए? द ग्रेट बैरियर रीफ कोरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दे यूज क्रायोमैश टू फ्रीज द कोरल लार्वा एट द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेस। ठीक है। तो जो क्रायोमैश था, ठीक, इसका यूज कहाँ पर किया गया? कोरल लार्वा को स्टोर करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंसेस, एम्स कहा जाता है उसको। द कोरल हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रीफ ड्यूरिंग द ब्रीफ एनुअल स्पॉनिंग विंडो, है ना। तो स्पॉनिंग विंडो का मतलब आप समझते ही होंगे कि स्पॉनिंग विंडो जहाँ पर स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, मतलब स्पॉनिंग का, है ना, रिप्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग होती है उस दौरान। वाई इज द ग्रेट बैरियर रीफ थ्रेटेंड बाय द क्लाइमेट चेंज? देखिए, आज थोड़ा सा ये भी आप समझ लेंगे कि क्यों बैरियर, जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें खतरा क्यों है क्लाइमेट चेंज की वजह से। द ग्रेट बैरियर रीफ स्टेज अक्रॉस 2300 किलोमीटर एरिया डाउन ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, कवरिंग एन एरिया इक्वल टू साइज ऑफ इटली। इतना एरिया कवर किया हुआ है इटली के जितना, राइट। ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ओके, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में शामिल किया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज एरिया में शामिल किया है। यूनेस्को समझ रहे हैं ना, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको मतलब एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन भी देता है और अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है। अभी 1154 अराउंड, आई थिंक, जो ये हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ओके, उसको ये प्रिजर्व, मतलब जो है इन द सेंस कि उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का?
पेरिस में है। और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं, ओके, क्या नाम है उनका? ऑड्रे ऑड्रे एज़ोले ऑड्रे एज़ोले, ठीक है, ये है। क्लियर? तो इट इज़ सफरिंग मेजर ब्लीचिंग इवेंट्स बिकॉज ऑफ द रेजिंग ओशन टेम्परेचर कॉज बाय द क्लाइमेट चेंज। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पर एक बड़ा है ना, एक ब्लीचिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ओशन का जो लेवल है वो राइज कर रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बिकॉज ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कोरल आर मेरीन एनिमल्स, कोरल को आप जानती होंगे क्या होते हैं, या ये मेरीन एनिमल्स होते हैं दैट गेट देयर कलर एंड मोस्ट ऑफ देयर फूड फ्रॉम द एल्गी लिविंग विद इन देम। द इंक्रीज टेम्परेचर स्ट्रेस एल्गी ऑन द कोरल। एक्चुअल में जो कोरल्स होते हैं उनके ऊपर एल्गी रंग बिरंगे जो आके लग जाते हैं, ठीक है, तो वो एक देखा जाए तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे भी मतलब हम वहाँ पे कह सकते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एल्गी वगैरह होते हैं, ओके, उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और इस पे तो ओवरऑल पड़ेगा ही। दिस कॉज द कोरल टू एक्सपेल द एल्गी एंड देन स्टार्व टू डेथ। तो दिस कॉज द कोरल टू एक्सपेल द एल्गी, ठीक है, कोरल जो है क्या है उस पे से एल्गी हट जा रहे हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, एंड जो स्टार्व टू डेथ, यानी जो स्टार्व हो रहा है ना, भुखमरी टाइप का, उससे डेथ हो जाती है। द बैक टू बैक ब्लीचिंग इन रिसेंट ईयर्स प्रोवाइडेड लिटिल टाइम फॉर रिकवरी एंड सिग्निफिकेंटली लोअर्ड द स्ट्रेस टॉलरेंस ऑफ कोरल्स। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो एक स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी थी, जो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, वो धीरे-धीरे कोरल की खत्म होती चली जा रही है, ठीक है। तो थैंक यू। ये अभी पढ़ कर के रखिएगा, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रायो मैश टेक्नोलॉजी किसके प्रिजर्वेशन के लिए है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप बताएँगे। और रीफ के लिए है, ठीक है, कोरल रीफ के लिए है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। क्लास कैसी लगी, मतलब ये कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से मैं करंट अफेयर के इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ कराता रहूँगा, और बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। तो अभी के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब अगले कुछ करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।